हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक्स इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कहता है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो, जो चेंज ना कर रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 4 2/5 -7 3/8 etc. ये सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है ना, ये फिक्स है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कहता है कि अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिंबल जो अलग अलग वैल्यू लेता हो, है ना, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स y z etc. ये सभी क्या हैं, वेरिएबल हैं, क्योंकि हमें इनके सर्टेन वैल्यूज पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by sum or all of the four fundamental operations plus minus multiplication and division is called an algebraic expression। देखिए कहने का मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के, वो कनेक्टेड हो सकते हैं कुछ या फिर सभी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से, है ना। एंड इसे ही हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए मैथमेटिक्स में ना हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं, है ना। चलिए इसे ना हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 4। देखिए ये जो मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हो। तो देखिए इसमें वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट भी है ना। एंड इसका अगर कॉम्बिनेशन देखो आप, इस वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, है ना, तो ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए प्लस एंड माइनस साइन से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 7/2x माइनस 5y प्लस 3, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म को। एंड नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एंड इसे हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा एंड फिर आपको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन कहता है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड होते हैं प्लस और माइनस के साइन से, इसे ही हम लोग कहते हैं टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, है ना। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि इसके टर्म्स क्या क्या हैं, है ना। तो देखिए अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो तो ये 2 प्लस के सिंबल से सेपरेटेड है, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 प्लस सिंबल लगा हुआ है ना। एंड देखिए ये जो 2 प्लस का सिंबल है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। एंड यही जो तीनों पार्ट है 7x 2y एंड 4, ये टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्म्स आर, क्या क्या टर्म्स हैं। तो देखिए 7x है ना, इसके बाद प्लस सिंबल है, फिर यहाँ पे है हमारा 2y एंड 2y के बाद फिर यहाँ पे प्लस सिंबल है, एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म है 4। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स थे। क्या क्या? 7x
2y एंड 4। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, एंड इसके फर्स्ट टाइप में हम लोग जानेंगे मोनोमियल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। कहने का मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x 2xy 3xyz -3a² etc, ये सभी क्या है, मोनोमियल है। देखो आप यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना, 5 एंड x यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, क्योंकि देखिए टर्म्स अलग कब होंगे, जब उसके बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस या माइनस। बट यहाँ पे 5 एंड x यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना, इसलिए इसे हम लोग सिंगल टर्म काउंट करेंगे। उसी तरह 2xy 3xyz एंड -3a²b, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं मोनोमियल्स के, क्योंकि ये सिंगल टर्म्स हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बाइनोमियल्स को देखते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होंगे उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x + y, ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो टर्म है ना। सिमिलरली x - y भी हमारा क्या हो जाएगा, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे x एंड y सेपरेटेड है माइनस साइन से, है ना। उसी तरह आप लिख सकते हो 2a + 3b, है ना, ये भी हो गया। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x/2 + y, ये भी एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पे etc लिख दे रहा हूँ। आई होप आपको बाइनोमियल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। तो देखिए ट्राइनोमियल का डेफिनेशन कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल x³ -y³ -z³, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, है ना। सिमिलरली 2x + 3y -4z, ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं, है ना। चलिए अब इसका आखिरी टाइप हम लोग देखते हैं, जो कि है क्वाड्रिनोमियल्स। एंड क्वाड्रिनोमियल्स क्या होता है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल्स, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होंगे उसे हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x³ + y³ + z³ + 3xyz। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 4 टर्म्स, है ना, इसलिए इसे हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। आप खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलिए और एक ले लेता हूँ, x + y + z -5, ये भी एक क्वाड्रिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आप टर्म्स को काउंट करो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, है ना। etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिनोमियल्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए फैक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल फैक्टर और एक होता है लिटरल फैक्टर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होता है। तो देखिए अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर। कहने का मतलब है कि जो एक कांस्टेंट फैक्टर है उसे ही हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 5x किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है ना। तो देखिए इन 5x 5 is the numerical factor। देखिए 5x में यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 5 यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है। तो कांस्टेंट फैक्टर को ही हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, है ना। इसलिए 5 यहाँ पे क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल फैक्टर। अच्छा
यहाँ पे 5 को फैक्टर कहा गया है, हालांकि इसका टाइप क्या है, तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर कैसे हुआ, तो देखो अगर आप 5 से 5x को डिवाइड करोगे ना, तो 5 जो है ना इसे कैंसिल कर देगा, इसलिए तो 5 इसका फैक्टर हुआ। यहाँ पे देखिए x भी 5x का फैक्टर है, लेकिन ये कैसा फैक्टर हो जाएगा, तो ये लिटरल फैक्टर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। इन -5y, -5 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। देखिए -5y में -5 क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, है ना। सिंबल के साथ हम लिखेंगे इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लिटरल फैक्टर क्या होता है। तो अ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड अ लिटरल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसे ही हम लोग लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो देखिए यही एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं ना। जैसे एग्जांपल 1 में हम लोग लिखते हैं इन 5x, x इज द लिटरल फैक्टर। देखिए 5x में x क्या है यहाँ पे, तो वेरिएबल फैक्टर है ना। और वेरिएबल फैक्टर को ही हम लोग कहते हैं लिटरल फैक्टर, है ना। यहाँ पे फैक्टर के बदले मैंने वेक्टर लिख दिया है, तो यहाँ पे फैक्टर लिख दिया मैंने करेक्ट करके इसे, है ना। और एक देख लेते हैं, दूसरा नंबर एग्जांपल। इन -5y, -y इज द लिटरल फैक्टर। जब भी आप फैक्टर को लिखो तो सिंबल के साथ लिखो, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, है ना। चलिए अब इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। मान लो आप इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास जैसे एक टर्म है 5a, तो देखिए 5a में, है ना, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ a। यहां पे अगर आपको a का कोफिशिएंट बोल दे फाइंड करने के लिए, तो देखिए a में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई है, इसलिए 5 क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ a हो गया, है ना। जैसे अगर हमें दे दे एक टर्म -5y एंड यहाँ पे आपको पूछे कि बताओ यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग इन -5y, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो -5। कोफिशिएंट भी हम लोग जब लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे, है ना। यहां पे मैंने 5 के आगे प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, मैंने 5 लिखा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है ना। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टर्म्स कितने तरह के होते हैं, है ना। तो देखिए जो टर्म्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म, है ना। तो पहले हम लोग लाइक टर्म को समझेंगे। तो चलिए इसके लिए पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। कहने का मतलब है कि ऐसा टर्म्स जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स होंगे उसे हम लोग लाइक टर्म कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए 5x, 3x, -3x, है ना, 2/5x, ये सभी जो है ना ये हमारे क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि देखिए यहां पे लिटरल फैक्टर क्या है, सब में x x x है ना, यानी कि सेम लिटरल फैक्टर है, इसलिए ये सब क्या हो गया, हमारा लाइक टर्म्स हो गया, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए यहां पे अगर 2/5x के साथ y भी आ जाए तो ये जो टर्म है ना ये लाइक टर्म नहीं कहलाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लिटरल फैक्टर हो जाएंगे x एंड y,
है ना, बाकी में क्या है, x है। तो सब में जो लिटरल फैक्टर है ना वो कॉमन रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, तभी उन टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखो आप 5x, 3x, -3x एंड 2/5x, सब में से हमारा x जो है ना ये कॉमन है, यानी कि सेम है, सेम लिटरल फैक्टर हो गया इन सभी टर्म्स में, इसलिए ये टर्म्स लाइक टर्म्स हो गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा 5xy, है ना, एक टर्म लिख दिया x, एक टर्म लिख दिया y²। तो देखिए ये जो तीनों टर्म्स है ना इसमें से अलग अलग लिटरल फैक्टर हैं, सब में सेम लिटरल फैक्टर है क्या, नहीं, इसलिए ये कैसे टर्म्स हो गए तो अनलाइक टर्म्स। आई होप आपको लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए सीखेंगे, एंड इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2x + 5y एंड 3x - 2y को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5y, एंड देखिए इस दोनों टर्म को हमें ऐड करने के लिए कहा गया है, इसलिए बीच में हम लोग एडिशन का सिंबल डालेंगे, यानी कि प्लस 3x - 2y, है ना। अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 2x + 5y + 3x - 2y। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जो लाइक टर्म्स है ना, यानी कि जिसका लिटरल फैक्टर सेम है, उसे आप एक साथ रख लो। तो देखिए यहाँ पे 2x एंड 3x लाइक टर्म्स हैं, तो इसे हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो लिख सकते हैं 2x + 3x, एंड देखिए 5y एंड -2y यहाँ पे सेम टर्म है, यानी कि लाइक टर्म है, तो इसे भी हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो लिख सकते हैं + 5y - 2y, है ना। अब देखो आप जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो ना, जैसे 2 एंड 3 आप ऐड करते तो आपको 5 मिलता। तो देखिए ये दोनों ही टर्म x में है ना, यानी कि इस दोनों टर्म में x कॉमन है। तो ये दोनों ही टर्म को हम लोग सिंपली जैसे नंबर को ऐड करते हैं ना वैसे ही ऐड करेंगे, एंड अगर ये दोनों टर्म x में है तो इसका आंसर भी हमें x में ही मिलेगा, है ना। जैसे 2x + 3x मिलके क्या हो जाएगा 5x, है ना। एंड यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है +5y एंड यहाँ पे है -2y। तो 5y में से अगर 2y को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा +3y, एंड यही हमारा आंसर हो गया, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखो आप यहाँ पे ना हम लोग अगर 2x + 3x को एक साथ रख लें, एंड यहाँ पे देखो आप +5y - 2y को एक साथ रख लें, मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए 2x एंड 3x में x कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पे x को कॉमन करके बाहर कर रहा हूँ। तो देखिए 2x से अगर हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2, यहाँ पे प्लस का सिंबल तो प्लस, एंड 3x से भी हमारा x कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, है ना। प्लस सिमिलर वे में देखिए 5y एंड -2y दोनों से हम लोग y को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5y में से जब y कॉमन हुआ तो यहाँ पे 5 बचेगा, एंड -2y में से जब y को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे -2 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाइड है तो x एंड 2 + 3 यहाँ पे क्या हो गया 5, प्लस यहाँ पे y है एंड 5 - 2 तो क्या हो गया 3। तो देखिए 5 × x करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, प्लस 3 × y करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y। देखिए सेम आंसर है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे सॉल्व करो, है ना, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो इतना करने का टाइम आपको वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और इवन कई लेंथी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें
2x² प्लस 5y² एंड -x² प्लस 2y² को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो लिख सकते हैं 2x² प्लस 5y², एडिशन का सिंबल देंगे, एंड यहाँ पे है -x² प्लस 2y²। तो देखो आप इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x² प्लस 5y²। अब देखो प्लस इंटू -x² क्या मिलेगा हमें, -x², क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस 2y², ये प्लस में ही मिलेगा 2y², है ना। अब देखो आप लाइक टर्म को एक साथ लिख लो यहाँ पे, तो 2x² एंड -x² लाइक टर्म है, तो हमने लिख लिया 2x² -x² एंड 5y² एंड 2y² लाइक टर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5y² प्लस 2y²। अब देखो आप 2x² में से x² चला जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2x² में से x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो 2x² में से अगर 1x² चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1x² बचेगा, एंड 5y² प्लस 2y² इक्वल्स में क्या मिल जाएगा 7y²। तो यहाँ पे हम लोग ना जनरली 1x² लिखते नहीं हैं, तो आप 1 यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं x²। तो इसका आंसर क्या मिल गया, x² प्लस 7y²। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ऐड करने के लिए कहा गया था 2x² माइनस 3x प्लस 5 एंड 4x² प्लस 5x प्लस 2 को, दोनों को ऐड करना है, तो बीच में प्लस का सिंबल है ना। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2x² माइनस यहाँ पे 3x प्लस 5 एंड प्लस इंटू 4x², यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 4x² प्लस इंटू प्लस 5x, तो हमें यहाँ पे प्लस में ही आंसर मिलेगा 5x, एंड प्लस इंटू प्लस 2, तो ये भी प्लस ही दे जाएगा। अब लाइक टर्म को हम लोग कलेक्ट करेंगे, एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 4x², ये दोनों ही लाइक टर्म है, माइनस 3x प्लस 5x, एंड ये देखिए 5 एंड 2 यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म हो गया, इसे भी एक साथ। अब देखो आप 2x² एंड 4x² को जब ऐड करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 6x², क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स लाइक टर्म है एंड x² में है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया x² आया, x² में आया, है ना। अब देखो यहाँ पे -3x है एंड यहाँ पे 5x है, तो 5x में से ऐसा सोचो कि 3x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2x, एंड यहाँ पे 5 एंड 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा +7, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखेंगे, एंड इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y को 3x प्लस 4y से। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 2x प्लस 3y को सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस 4y से, तो इसलिए पहले हम लोग 3x प्लस 4y वाला टर्म को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे एंड इसके साथ हम लोग इस टर्म को लिख देंगे जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2x प्लस 3y। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो लिख सकते हैं 3x प्लस 4y। अब देखिए माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो यहाँ पे 2x पॉजिटिव है एंड माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2x, एंड माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y को, तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा -3y। अब हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3x एंड -2x लाइक टर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x माइनस 2x, एंड अगेन 4y एंड -3y यहाँ पे लाइक टर्म है, तो इसे एक साथ रख लेते हैं, यानी कि +4y माइनस 3y। अब देखिए 3x में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 2x को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x, एंड +4y में से अगर माइनस करेंगे 3y को, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा +y। क्यों? क्योंकि 4y माइनस 3y इक्वल्स क्या मिलेगा हमें y, एंड यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2x² माइनस 5x प्लस 7 को सब्ट्रैक्ट करना है 3x² प्लस 4x माइनस 6 से। इसलिए पहले हम लोग इस टर्म को लिख लेते हैं, यानी कि जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x² प्लस 4x माइनस 6। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड फिर इस टर्म को लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 7। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा 3x² प्लस 4x माइनस 6 माइनस इंटू 2x²। 2x² यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो ये टर्म हमें मिल जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस 2x² माइनस इंटू माइनस 5x। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x एंड माइनस इंटू प्लस 7, यानी कि माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x² एंड माइनस 2x² लाइक टर्म है, तो इसे एक साथ रख लिया। अगेन 4x एंड 5x लाइक टर्म है, तो हम लोग 4x एंड 5x को एक साथ रख लेते हैं। एंड माइनस 6 एंड माइनस 7 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, यानी कि लाइक टर्म है, तो इसे भी हमने एक साथ रख लिया। 3x² माइनस 2x² इक्वल्स हमें मिलेगा x² प्लस 4x एंड प्लस 5x ऐड होके हो जाएगा प्लस 9x, एंड माइनस 6 एंड माइनस 7 ऐड होके हो जाएगा माइनस 13।